जाते थे उसको शूट करने के लिए तो सामने पहले तो फ़ौज का सामना करना पड़ता था। फ़ौज से छुप के जो है सामने देखते थे हम कैसे मिलिटेंट जो हैं वो उनको गोलियां लगती हैं और फ़ौज कैसे इनकाउंटर करती है, पूरे अपनी आँखों से देखा हुआ है मैंने। और कई बार 2 बार मैं ज़ख्मी हुआ हूँ उससे, मतलब वो होते हैं ना ग्रेनेड के जो उसके वो जो पिन्स वगैरह जो वो लग गए थे मुझे भी कहीं। दुदासुन बाला एक गांव पड़ता है राजौरी का, वहाँ तो ऐसी दिक्कतें हमने देखी हुई हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ तब ऐसे मुश्किल था कि बड़ा जिगरा चाहिए था उस 2 लड़ाइयों में बीच में जाना और उसको शूट करना, अपने चैनल को देना, और इतनी बड़ी सैलरी भी नहीं। जान पे खेल के किया। क्या इसके अलावा कोई है आपकी याद में? बहुत सारे हैं। मैंने ज़्यादा इनकाउंटर जो हैं कवर नहीं किए हैं, लेकिन हमारे जो भाई आप बाकी लोग जो इनकाउंटर्स कवर करते हैं, मैंने देखा है किस तरह से अपनी जान पे खेल गए। कई बार तो मिलिटेंट्स मतलब वहाँ पे हैं और आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऐसे भी हमने वीडियोस देखे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। तो अभी भी मतलब कोई रिस्क कम हुआ है या कोई मतलब इस तरह का नहीं है। हाँ, जो काम करने का तरीका है वो ज़रूर चेंज हुआ है और वो वक्त के साथ बदलाव होना भी था और हो भी रहा है। और आने वाले समय में डिजिटल दौर का ही होना है। ये जो प्रिंट वगैरह है या टीवी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आप टीवी देखते हैं। तो सब कुछ आजकल मोबाइल में ही है। घड़ी ख़त्म हो गई, म्यूज़िक, रेडियोज़ वगैरह बाकी सब खत्म हो गया। मोबाइल ने जो है वो सारा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइव न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। आज उस बात पर चर्चा करेंगे क्योंकि कई बार आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं। पत्रकार और पत्रकारिता किस तरह की थी और इस समय किस तरह की चल रही है, उस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ताजिम मलिक जी हैं और मेरे साथी आसपास ही हम दोनों ने एक जो अपनी जर्नी थी वो स्टार्ट की थी, अरफाज डैंग जी हैं। बातचीत दोनों से करेंगे क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस अरफाज जी का भी रहा है। और ताजुम सर जो हैं वो बड़े पहले से लगभग 20-22 साल हो गए हैं इनको इस फील्ड में। सर, जानना चाहूँगा, इस समय आप देख रहे हैं जिस तरह इस समय की पत्रकारिता चल रही है, उन दिनों जो चलती थी उसमें और आज में क्या फ़र्क है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल जो हमारे यंग जर्नलिस्ट लोग आ गए हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था तो बड़ी दिक्कत होती थी। बड़े बड़े कैमरे होते थे, उसमें कैसेटें डलती थी, और जब हम राजौरी से कुछ स्टोरी भेजते थे तो उसको पैक करके, कैसेट होती थी, पैक करके यहाँ जम्मू में भेजना, फिर स्टोरी दूसरे दिन चलना, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस था उसका। तो वो जर्नलिज़्म मैं कहता हूँ वो ठीक थी। लेकिन आज बड़ी अब मोबाइल से जो मर्ज़ी कर लें, तो एक अच्छा एक नया आ गया है, एक ट्रेंड बन गया है नया लाइव का। तब लाइव नहीं होता था, तब हम स्टोरी करते थे। अगर कोई इनकाउंटर हो जाता तो इमीडिएट हमें पहुंचना पड़ता था, फिर वो कैसेट भेजनी, फिर स्टोरी चलनी, तो उसके बाद वो लंबा प्रोसेस था। उस जर्नलिज़्म और आज की जर्नलिज़्म में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि तब जो है बड़ी मेहनत होती थी, तब जो है हमें पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, तब हमें फ़ौज के साथ जाना पड़ता था, ख़तरे का सामना भी करना पड़ता था। आज की जर्नलिज़्म जो है बड़ी इजी है। इजी है। चलिए अरफाज जी से बात करूंगा। अरफाज जी, सर कह रहे हैं कि इस समय की जर्नलिज्म जो है वो इजी है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, इजी तो कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। यहाँ पे भी याद है हमें जब हम फील्ड में आए थे तो क्या टोंट भी किया जाता था। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना भी पड़ा, कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान भी हो चुका है। हाँ, कुछ चीज़ें मतलब जैसे ये बता रहे हैं कि कैसेट था या बड़े बड़े कैमराज हुआ करते, उसमें आसानी बेशक आई है। लेकिन काम करने के तरीके में या काम आपको करना है, और ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके कुछ भी आप कर देंगे तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। परेशानियाँ अभी भी आती हैं जो लोग गलत काम करते हैं। बिल्कुल, परेशानी तो अभी भी है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है क्योंकि एक जगह बनाने के लिए, फील्ड में जगह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ी है। कई सारी चुनौतियां जो हैं वो भी फील्ड में आती हैं, बड़ी मंडराती रहती हैं। लेकिन आपके लिए जो मेन चुनौती थी तब, जैसे आपने राजौरी से स्टार्ट किया, मिलिटेंसी उस समय पीक पे थी, बड़ी क्या होता था जब इस तरह की कोई स्टोरी करते थे? और मैंने यहाँ तक सुना है कि आमने सामने मिलिटेंट होते थे, तो क्या होता था तब उस समय? बिल्कुल, मेरे साथ एक से एक नहीं बड़े वारदातें हुई हैं। जब हम इनकाउंटर जाते थे उसको शूट करने के लिए, तो सामने
पहले तो फ़ौज का सामना करना पड़ता था। फ़ौज से छुप के जो है सामने देखते थे हम कैसे मिलिटेंट जो हैं वो उनको गोलियां लगती हैं और फ़ौज कैसे इनकाउंटर करती है। पूरे अपनी आँखों से देखा हुआ है मैंने, और कई बार 2 बार मैं ज़ख्मी भी हुआ हूँ उससे। मतलब वो होता है ना ग्रेनेड के जो उसके वो जो पिन्स वगैरह जो वो लग गए थे मुझे भी कहीं। दुदासुन बाला एक गांव पड़ता है राजौरी का, वहाँ तो ऐसी दिक्कतें हमने देखी हुई हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ तब ऐसे मुश्किल था कि बड़ा जिगरा चाहिए था उस 2 लड़ाइयों में बीच में जाना और उसको शूट करना, अपने चैनल को देना, और इतनी बड़ी सैलरी भी नहीं होती थी, है ना। आज की ठीक है, आज देखें आप, एक मोबाइल है, मोबाइल से आप लाइव भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इजी कह रहा हूँ कि आज कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो नए जो हमारे पत्रकार लोग आ रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। उनको मैं अपने नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे से बड़े जो सीनियर हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन आज की जो मुश्किलात हैं ज़माने की, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आज की जर्नलिज़्म मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत इजी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब बड़ा मुश्किल था, तब हमें सामने देखना पड़ता था कि पीछे अगर हम आगे शूट करें तो पीछे से भी गोली आ सकती है, तो काफ़ी मुश्किल थी। काफ़ी मुश्किल था। और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारा जो सबसे मुश्किल और जो ज़्यादा रहने वाला क्षण था वो ये था कि आई थिंक मैं और अरफाज भाई एक साथ ही थे। ककरियाल इनकाउंटर जब हम लाइव कर रहे थे तो ऊपर से फायरिंग हुई, हमें सबको लेट के वो करना पड़ा। किया बिल्कुल, अपनी जान पे खेल के किया। जान पे खेल के किया। क्या इसके अलावा कोई है आपकी याद में? बहुत सारे हैं, मैंने ज़्यादा इनकाउंटर जो हैं कवर नहीं किए हैं, लेकिन हमारे जो भाई आप बाकी लोग जो इनकाउंटर्स कवर करते हैं, मैंने देखा है किस तरह से अपनी जान पे खेल के, कई बार तो मिलिटेंट्स मतलब वहाँ पे हैं और आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऐसे भी हमने वीडियोस देखे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। तो अभी भी मतलब कोई रिस्क कम हुआ है या कोई मतलब इस तरह का नहीं है। हाँ, जो काम करने का तरीका है वो ज़रूर चेंज हुआ और वो वक्त के साथ बदलाव होना भी था और हो भी रहा है, और आने वाले समय में डिजिटल दौर का ही होना है। ये जो प्रिंट वगैरह है या टीवी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आप टीवी देखते हैं। तो सब कुछ आजकल मोबाइल में ही है, घड़ी ख़त्म हो गई, म्यूज़िक, रेडियोज़ वगैरह बाकी सब ख़त्म हो गया। मोबाइल ने जो है वो सारा कुछ सबकी जगह ले लिया। तो हर चीज़ आपको जब मोबाइल में मिल रही है, फिर क्यों आप दूसरी जगह पे जाएंगे। तो इसलिए डिजिटल दौर चल रहा है और डिजिटल की ओर हर किसी को बढ़ना भी चाहिए, और आने वाला समय भी डिजिटल ही होने वाला है। अरफाज भाई, किस तरह देखते हैं, मतलब इस समय जो दौर चल रहा है, पॉलिटिक्स है, चाहे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसे किस तरह देखते हैं? और उसमें समाज में एक पत्रकार जो है वो अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पारदर्शिता से अगर वो चले तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो समाज में जाएंगी। तो किस तरह देखते हैं? पत्रकारिता अगर मतलब जो जर्नलिस्ट है उसको अपना फ़र्ज़ समझ के, अपना इबादत समझ के जो है अपना अगर काम करे कोई, तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो लोग मैनेज करते हैं, जो लोग पपिट्स बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। वो उससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आता है, लोगों में गलत धारणा जो है वो पैदा हो जाती है। जर्नलिस्ट जिस तरह से कहा जाता है ना, चौथा स्तंभ है, और जर्नलिस्ट के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। जर्नलिस्ट जो बात करता है ना उसको लोग सच मानते हैं, और कई जर्नलिस्ट हमारे ऐसे हैं जो मैनेज करते हैं, और जो मैनेज करते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो भुगतना भी पड़ता है। और मैनेज नहीं करना चाहिए। अपना जो काम है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रखो और उसको वैसे ही प्रोजेक्ट करो, ना कि उसमें मसाला वगैरह लगा के ना ब्रेकिंग बनाने की कोशिश करो, ताकि लोगों में एक गलत मैसेज उसका जाए और एक गलत इम्पैक्ट उसका पड़े। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। इबादत से बढ़ के ये काम है, क्योंकि हमारे इस काम से बहुत लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिलता है। हमारी सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है, हमारे रिलीजन को फ़ायदा मिलता है, हमारे जो एरियाज़ हैं उनको फ़ायदा मिलता है, प्रमोट होते हैं हमारे एरियाज़। कितना आपने देखा सोशल मीडिया आने के बाद जो एरियाज़ आइडेंटिफाई थे, वो एरियाज़ मतलब देखो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो आज टूरिज़्म मैप पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का समय चल रहा है। अच्छे से अगर कोई काम करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर अच्छे से काम करे तो वो सतयुग जो है वो भी कर सकता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के आने से जो है सामने आई हैं। सर, इस समय पहले की भी राजनीति आपने देखी है, उस समय भी कवर किया है, और आज की राजनीति भी देख रहे हैं और समाज को भी देख रहे हैं। क्या अंतर देखते हैं और क्या मैसेज रहेगा? सबसे बड़ा मैंने अंतर देखा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि
पहले जो हमारी जर्नलिज्म थी ना, मैं पहले फिर से बोलूँगा, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा टीवी देखता ही नहीं। हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है, अगर वो टॉयलेट जाता है तो तब भी मोबाइल होता है। तो इस सोशल मीडिया ने नेशनल टीवी को कैप्चर कर लिया है, बांध लिया है। अब लोग मजबूर हो गए हैं मोबाइल देखने में, टीवी बंद पड़े हुए हैं, महंगे महंगे एलसीडी लगे हुए हैं, नहीं देखता कोई, सिर्फ मोबाइल पे उन पे यकीन है, हाँ भाई सोशल मीडिया पे कोई खबर आ रही है, इसको वॉच करें। और एक मैसेज क्या रहेगा समाज के लिए? समाज के लिए यही मैसेज है कि जैसे हमारी देश की डेवलपमेंट है, हम दुआएं करते हैं कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो हमारी देश की। और नए नए जो पत्रकार आ रहे हैं, हमें उनसे भी बड़े उम्मीदें हैं कि वो लोगों के हक़ के लिए लड़ें और लोगों के बेनिफिट के लिए आगे निकलें और अच्छा और सच सामने लाने की कोशिश करें। बिल्कुल, अच्छा और सच सामने लाने की कोशिश की है। अरफाज भाई, क्या मैसेज आपका रहेगा? सेम हमारे बड़े भाई साहब ने जो बोला है यही सच है, और यही सच जो है सामने लाना भी चाहिए, ना कि मिर्च मसाला लगा के जो है नेशनल मीडिया की तरह जो है खबर बनानी चाहिए, जिससे गलत इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। और हम पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, अपना फ़र्ज़ समझ के, अपना इबादत समझ के रिलीजन को आगे नहीं करना है। इस जो हम काम कर रहे हैं इसको अपना इबादत समझ के इसको काम करना है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही प्रोजेक्ट करना है, ना कि उसको मिर्च मसाला लगा के लोगों को गुमराह करना है, हमारा काम है। बिल्कुल, दोनों थे और एक मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे, तो सोचा क्यों नहीं, इन्होंने जैसे जर्नी स्टार्ट की है, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया है वो आप तक पहुंचाया जाए। और दूसरा, हम दोनों ने कहीं ना कहीं साथ आसपास ही जो अपनी जर्नी थी इस पत्रकारिता में स्टार्ट की थी, तो सोचा जाए कि दोनों का जो राय है वो आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन फ़िलहाल आपको क्या लगता है? जिस तरह मेरी भी यही धारणा है कि जो सच है वही दिखाया जाए, उसमें कुछ ऐसा ना किया जाए जिसमें किसी को हम टारगेट करें, किसी के को निशाना बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो सच है वही दिखाना चाहिए, चाहे उसके लिए कई बार हमें काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है और काफ़ी लोग जो है खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।